स्वागत है आप सभी लोगों का मेरे चैनल कैमरा ट्यूज़डे में। आज हम लोग बात करेंगे नाइकॉन का Z5 Mark II के बारे में। तो आइए इसे समझते हैं। तो सबसे पहले समझिए ये एक एंट्री लेवल कैमरा है जो हाई परफॉर्मेंस देता है यानी कि $1700 यानी कि इंडिया में इसका दाम 1,50,000 से ऊपर ही होगा। अभी ये नहीं मार्केट में आ रहा है, निकॉन के साइट पे भी दिखा रहा है अननोन प्राइस और मैं गारंटी नहीं दे सकता इसका दाम 1,50,000 क्योंकि अभी टैरिफ वॉर चल रहा है। तो दाम बहुत भाग भी सकता है, बहुत कम भी हो सकता है। कम होने का तो चांसेस कभी है ही नहीं, बट आप समझिए दाम इसीलिए थोड़ा-सा लुच-पुच है। लेकिन अगर ये 1,50,000 के आस-पास में आता है तो ये काफ़ी बढ़िया बात है क्योंकि इस दाम के आस-पास मतलब मैं एकदम क्लियर करता हूँ प्रोडक्ट अच्छा या खराब जनरली नहीं होता है। वो ओवर प्राइस होता है या अंडर प्राइस होता है और हमेशा आप चाहोगे अंडर प्राइस हो यानी कि यार बहुत ज़्यादा चीज़ दे रहा है बहुत कम पैसे में। तो ये समझना बहुत ज़रूरी है कि ऐसा कोई भी चीज़ है नहीं, मतलब अभी भी इको के सिस्टम में कहीं पे भी आपके इस दाम के आस-पास कुछ नहीं मिलने वाला है। यानी कि आपको आईबीएस नहीं मिलेगा, फुल फ्रेम है कैनन में लेकिन आईबीएस नहीं मिलने वाला है। डुअल कार्ड स्लॉट तो सोनी में भी नहीं मिलेगा आपको। बिग बैटरी ये आपको कैनन में फ्लिप आउट स्क्रीन पुराने मॉडल्स के अगर आप जाना चाहेंगे तो फ्लिप आउट खत्म हो जाता है। तो सब मिला के एज ए पैकेज कि डुअल कार्ड स्लॉट हो, फ्लिप आउट हो और एक थोड़ा लेटेस्ट प्रोसेसर हो, ये बहुत रेयर है। तो ये समझना बहुत ज़रूरी है। अब बोलेंगे डुअल कार्ड ज़रूरी है? अगर आप प्रोफेशनल काम कर रहे हैं जैसे कोई भी शादी जहाँ बेसिकली आप रीटेक नहीं कर सकते, वहाँ पे ये ज़रूरी होता है। अब बोलेंगे मेरा कार्ड कभी खराब नहीं हुआ। दुनिया में 2 ही तरह के लोग हैं, एक जिनका कार्ड खराब हो चुका है, दूसरा जिनका कार्ड खराब होने वाला है। तो ये समझ लीजिए, इसीलिए सारे प्रोफेशनल कैमरा में डुअल कार्ड स्लॉट्स आते हैं और वो एक ऐसा चीज़ है जो लोग गलती करने के बाद सीखते हैं। जैसे होता है ना सीट बेल्ट आप लगाते हो इसलिए नहीं लगाते कि एक्सीडेंट होगा तो बचेंगे, कि जस्ट इन केस कभी हो गया तो टैन ही होंगे। वो वैसी वाली बात होती है डुअल कार्ड स्लॉट। और उसका सस्ता यूज़ भी होता है कि 2 छोटे साइज़ के कार्ड खरीदने जैसे मान लीजिए आप 256 जीबी का कार्ड लेते हैं, उसका दाम ज़्यादा नहीं होता है कंपेयर टू 512। 512 उससे डबल है लेकिन 512 का दाम 3 गुना से ज़्यादा होगा, तो लोग 256 का 2 लगा देते हैं। तो वही समझिए कि ओवरऑल पैकेज का देखेंगे तो प्राइस टू परफॉर्मेंस रेशियो काफ़ी अच्छा है। अब बात करते हैं स्पेक्स क्या है, तो यहाँ पे समझना पड़ेगा कि कैमरा की दुनिया में जो एसओसी होता है, जिस पे मतलब सारा इमेजिंग का काम हो रहा है, वो अपडेट जनरली नहीं होता है हर साल। जैसा कि मोबाइल का प्रोसेसर हर साल धड़-धड़-धड़ कर रहे हो, ऐसा कुछ नहीं होता है। कुछ-कुछ केसेस में 4-5 साल तक जितने मॉडल निकले, सब में एक ही होगा। तो ये समझना बहुत ज़रूरी है कि कैमरा देखने से पहले आप इस ज़रूर देखिए कि उसमें प्रोसेसर कौन-सा यूज़ हो रहा है। नाइकॉन का एक्सपीड है, कैनन का डिजिक्स है, अल्फा का ब्राविया है, ब्राविया नहीं कुछ उनका अपना इंजन का नाम है, बायोनिक्स हाँ। तो ऐसे-ऐसे करके नाम रहता है। वो सबका जनरेशन देख के आप आराम से पकड़ सकते हैं कि ये हाई एंड है या लो एंड है। और कई बार ऐसा होता है कि नया मिड रेंज का कैमरा में लेटेस्ट प्रोसेसर आ जाता है, तो वो ज़्यादा बेटर परफ़ॉर्म करता है पिछले साल के हाई एंड से। तो समझना बहुत ज़रूरी है कि पावरफुल एसओसी ये दे रहे हैं एक्सपीड 7। तो मतलब कि एक्सपीड 6 का हाई एंड अगर आप ले लेते हैं तो एक्सपीड 7 जीत जाएगा। तो यही है। तो इसीलिए यहाँ पे बात हो रही है क्योंकि Z5 जो मार्क 1 था, वो बहुत ही हल्का कैमरा था। मतलब समझिए नाइकॉन जब उतारा था मिररलेस में, उस टाइम तक सोनी 8 साल आगे चल रहा था। मतलब 8 साल से सोनी कर रहा था मिररलेस, तो बहुत सारी गलती, बहुत सारे प्रॉब्लम सोनी सॉल्व कर चुका था। नाइकॉन जो रिलीज़ किया था बहुत हल्का था और यहाँ पे भी वही हो रहा था। काफ़ी टाइम तक उनका मॉडल काफ़ी गया। एक्सपीड 7 पे ढंग से बनना शुरू हुआ। तो ये अब फाइनली कम दाम में उतार रहे हैं, वो भी फुल फ्रेम के साथ। और ये 24 मेगापिक्सल है बीएसआई, मतलब इसे पिछले वाले में तो 24 मेगापिक्सल दिए, वो बीएसआई भी नहीं था, यानी बैक साइड इल्यूमिनेटेड नहीं था। अगर आप उसका मतलब नहीं समझ रहे, ऐसा समझिए पिक्सल साइट जो होते हैं, यानी कि जहाँ सिलिकॉन है, जिस पे फोटॉन्स गिरता है, वो वोल्टेज बनाता है, जो स्टोर किया जाता है, वो आप बना दिए, एच कर दिए, उसके ऊपर ही आपको कॉपर की वायरिंग करनी पड़ रही। पहले ऐसे ही बनता था, क्योंकि वो मैन्युफैक्चर करना पॉसिबल था। फिर किसी को इंजीनियरिंग बहुत मेहनत करने के बाद ये कॉपर का लेयर पहले बना दो, यानी इलेक्ट्रिकल वायरिंग पहले कर दो, फिर उसके बाद सिलिकॉन लगाओ। इसे हम लोग बीएसआई कहते हैं। ये ज़्यादा सेंसिटिव होता है, ज़्यादा बेटर होता है, लेकिन महँगा होता है। तो इसके पुराने वाले वर्ज़न में बीएसआई नहीं था, इसमें बीएसआई दे दिए हैं। बीएसआई आज के टाइम में कॉमन है, लेकिन नाइकॉन कुछ-कुछ मॉडल्स में उस पे भी कटौती कर रहा था। हाँ, लेकिन स्टैक्ड सेंसर नहीं है। स्टैक्ड सेंसर अभी के टाइम का काफ़ी बड़ा चीज़ है, क्योंकि स्टैक्ड सेंसर आपका रीड आउट का जो स्पीड है, वो बढ़ा देता है। यहाँ वैसा नहीं है, तो ये सस्ता कैमरा है, तो यहाँ पे आपको लगेगा कि हाँ भाई सस्ता है, क्योंकि आप नाइकॉन का ही यही एक्सपीड 7 का ही 24 मेगापिक्सल का ही कुछ दूसरा ले लीजिए, बोले यार उसमें तो थोड़ा बेटर परफॉर्मेंस आ रहा है। बात वही है कि उसका रीड आउट कितना स्पीड से, यानी कि अगर एक गोल्फ को लेते हैं या क्रिकेट को लेते हैं या बैडमिंटन लेते हैं, बैडमिंटन को अगर आप इलेक्ट्रॉनिक शटर से फोटो खींचने की कोशिश करेंगे, वो ये जो बटन है वो ऐसे कर्व हो जाएगा। तो वो समझना बहुत ज़रूरी है। रीड आउट इसका जो है एकदम हाई स्पीड का लैग नहीं है। भले ही हाई बर्स्ट खींच सकता है, लेकिन इलेक्ट्रॉनिक शटर हाई एक्शन सीन्स में आपको थोड़ा लुच-पुच रिज़ल्ट देगा।
और इन आईबस में काफ़ी मेहनत किया गया है, ये काफ़ी अच्छी बात है। आपको 7.5 लेवल तक कहते हैं, कंपनी तो सब क्लेम करती है, लेकिन अच्छा है। और सीन अवेयरनेस भी है, यानी कि कुछ-कुछ मोड में ये एक्चुअली समझता है कि अगर आपका ऑटो फोकस पॉइंट जहाँ पे है, वो उस एरिया को स्टेबलाइज़ करेगा, ना कि सेंटर में। क्योंकि अगर आपका एज में मान लीजिए सब्जेक्ट है, वहाँ पे आपने फोकस किया है और वो अगर आईबस नॉर्मली चला, ऐसे-ऐसे होने लगेगा, तो वो समझ गया कि वो नहीं करना है। यहाँ अब ऐसे-ऐसे करके वो करेंगे। तो ये काफ़ी स्मार्ट है, मतलब सटल-सटल चीज़ है, इससे ज़मीन-आसमान का अंतर नहीं है, लेकिन ये इम्प्रूवमेंट है, वो कर दिया है। 4K 30 एफपीएस दे दिया गया है, ठीक है, लेकिन क्रॉप्ड 4K 60 है, ये थोड़ा-सा अभी भी चुभ रहा है। और रॉ का इम्प्लीमेंटेशन कहने को है, लेकिन वो भी बहुत स्लॉपी है। वो मैं क्लियर कर देता हूँ, वो एक्सपेक्ट नहीं कर रहा हूँ, करना चाहिए आपको 1,50,000 के आसपास के कैमरा में। और शेयर रेडी फ़ोटो है, ये है। ये सबको बहुत खुश करेगा, यानी कि अगर आप नायकॉन में हैं, क्योंकि सुनना बोलना बहुत अच्छा लगता है कि हाँ ना, मैं रॉ में खींचूँगा ना, फिर मैं जाके कंप्यूटर में बैठ के उसको एडिट करूँ, ऐसा किसी के पास फुर्सत नहीं है। और आजकल की जनरेशन काफ़ी अनस्टेबल है, शादी के बाद ही 5 सेकंड के अंदर ही आपको फ़ोटो माँगने लग जाएगी। तो वहाँ पे आपको ये समझ आएगा, शेयर रेडी फ़ोटोज़ को ये इस्तेमाल कर रहे हैं। नायकॉन ऑलमोस्ट जैसे फूजी करता है कि रॉ रखते हैं, लेकिन जेपेग को अच्छा से बेक कर लेते हैं, तो इन्होंने भी वही बनाया है कि इनका एक पूरा इकोसिस्टम है। उस इकोसिस्टम में फ़ोटोज़ के लिए अलग-अलग तरह का आप रेसिपी आता है, जिसे कहते हैं इमेज रेसिपीज़। तो ये रेसिपी का इस्तेमाल करके आप फ़ोटोज़ को लुक एंड फ़ील दे सकते हैं। और आपको कोई मान लीजिए आर्टिस्ट पसंद है, यार ये इंडिया का ब्राइडल फ़ोटोग्राफ़ी बहुत अच्छा करता है, इसका रेसिपी मैं ले लूँ। अगर वो नायकॉन यूज़ करता है, तो वो शेयर कर सकता है वो रेसिपी। आप वो रेसिपी लें, आपका कलर एंड लुक एंड फ़ील ऑलमोस्ट मैच करने लगेगा उसके स्टाइल से। तो वो काफ़ी लोगों को काफ़ी खुश कर देगा। या आप ही को कुछ पसंद है कि यार मैं बार-बार फ़ोटो में इसी तरह का करता हूँ, तो ठीक है ना, एक बार रेसिपी बना के रख लीजिए, खुश रहिए। तो ये मतलब यूज़ेबिलिटी में ये काफ़ी बड़ा मतलब अंतर ले आता है। तो ये लोगों को ज़्यादा सूट करेगा, मतलब स्पेक्स कोई उतनी बड़ी बात नहीं है। लेकिन ये है कि आप रेसिपी बना के जेपेग डायरेक्ट कैमरा से ऐसा निकाल सकते हैं, जो हाँ भाई, हम जो चाहते थे वो मिल रहा है, ये और रॉ है, रखा हुआ है, आप वो कर सकते हैं। तो वो एक यूज़फुल चीज़ है, मेजॉरिटी लोगों को वही सूट करेगा। अब बात करते हैं, थोड़ा लिमिट है क्योंकि है तो लो एंड कैमरा ही। तो यहाँ पे समझिए नो रिडंडेंट वीडियो रिकॉर्डिंग है। ये जेनुइनली खतरनाक बात है, क्योंकि आप फ़ोटो रिकॉर्ड करते हो, ठीक है, दोनों में चला जा रहा है। आप ऐसा कर सकते हो, जेपेग प्लस रॉ कर सकते हो, या दोनों में रॉ रिकॉर्ड कर सकते हो। ये ठीक है। वीडियो में नहीं, नहीं कर सकते। भई ये क्या है? क्योंकि एक्सपीड 7 कर सकता है, ये प्रोसेसर कर सकता है, ये ज़बरदस्ती का लिमिट किए हुए हैं कि नहीं, आपका दोनों एसडी कार्ड में नहीं जाएगा। और ऐसा तो नहीं है कि आप बहुत हाई लेवल का फीचर, क्योंकि दोनों एसडी कार्ड ही स्लॉट है, ऐसा नहीं है एक सी फास्ट है, एक तो नॉर्मल है। तो बहुत सारे कैमरा में आजकल आपको मिलेगा, सर सी फास्ट में वीडियो जा रहा है तो कार्ड में नहीं जाएगा। क्यों? क्योंकि कार्ड स्लो है। ठीक है, सेंस बनता है, लॉजिकल लिमिट है। यहाँ तो दोनों आपका एसडी कार्ड है, तब ऐसा क्यों हो रहा है? तो ये मतलब ज़बरदस्ती का लिमिट है, यानी कि अगर आप इससे वीडियो रिकॉर्डिंग करना चाहते हैं किसी शादी-वादी का, तो थोड़ा सावधान रहें, सतर्क रहें। नहीं तो अगर कार्ड लटका, और वीडियो में ही सबसे ज़्यादा कार्ड लटकता है, वहाँ पे आप बोल जाएँगे, बारात में आपकी बैंड बजा दी जाएगी। तो ये है। दूसरा, एन-रॉ दे रहे हैं, हल्ला कर दे रहे हैं, एन-रॉ दे रहे हैं। वो महा यूज़लेस है, क्योंकि लाइन स्किप्ड है, यानी कि सेंसर का लिटरली वो सारा लाइन नहीं पढ़ रहा है। आई एम लाइक, तो रॉ क्यों दे रहे हो भाई? और वो एकदम क्लियर समझ में आ रहा है कि ये ज़बरदस्ती का, अच्छा सस्ते में सब चीज़ दे देंगे तो कैसे काम चलेगा? वो वाली फीलिंग है। मतलब आप रॉ कह रहे हो और उसको आप लाइन स्किप कर रहे हो, इट्स लाइक बहुत ज़्यादा ज़बरदस्ती का नौटंकी था। वो जेनुइनली कि मतलब आपका रॉ है, और लिटरली लोग बता रहे हैं कि रॉ में रेज़ोल्यूशन ही नहीं आ रहा है, रेज़ोल्यूशन क्यों नहीं आ रहा है? लाइन पढ़ेंगे तब ना, लाइन है। लाइन बाय लाइन पढ़ते जाइए, तब रेज़ोल्यूशन। आप एक लाइन पढ़ रहे हो, एक को छोड़ दे रहे हो, दूसरा पढ़ रहे हो, ऑब्वियसली आपने रेज़ोल्यूशन आधा कर दिया। तो वो जेनुइनली क्या कर रहे हो? मतलब कि मैं समझ सकता हूँ 1,50,000 का तो डालो नहीं ना, तो आप इससे ज़्यादा बेटर होता, इससे ज़्यादा लोग खुश होते कि अगर ये एन रॉ को हटा देते और बोलते भैया हम आपको 60 एफपीएस देंगे 4K में बिना क्रॉप के, वो ज़्यादा प्रॉफिट मतलब यूज़फुल होता है। ये रॉ देके आधा-अधूरा करके धांधली वाला है। फिर हमको एक गुस्सा लगता है माइक्रो एचडीएमआई। माइक्रो एचडीएमआई देना मतलब मैं समझ सकता हूँ कि बहुत पहले से सबको आदत पड़ा हुआ था कचरा देने का, लेकिन सुधर गए हैं। तो अब ये मतलब, और रहा बात कि यहाँ पे ये लोग इतना छोटा करना चाह रहे हैं, बड़ा कैमरा में इतना छोटा करना चाह रहे हैं कि ये ये इंटरवलोमीटर जो आता है, जैसे टाइम लैप्स वाम लैप्स के लिए लोग बनाते हैं, उसके लिए एक अलग पोर्ट लगता है, ठीक है? तो वो पोर्ट को ये इंजेक्ट कर दिए कि वही पोर्ट आपका हेडफ़ोन आउटपुट भी है, ठीक है? या तो आप इंटरवलोमीटर लगाओ या हेडफ़ोन लगाओ, ठीक है, कोई बात नहीं, बल्ले-बल्ले। तो आपका जगह बच गया है ना, तो एचडीएमआई बड़ा करो ना। क्योंकि बहुत सारे यूज़ केस में एचडीएमआई मायने रखता है। जैसे कि अगर आप बहुत लोगों को देखते हो जो टेबल को कुछ दिखा रहे हैं, टेबल पे है, टेबल के ऊपर कैमरा है, वो काम कर रहा है, वो बंदा कैसे देख रहा है? आप सोचो कि छोटा मॉनिटर जनरली नहीं करते हैं, जनरली वो एक मॉनिटर या टीवी रख देते हैं जिसपे एचडीएमआई से चलाने लगते हैं। मैं भी कर सकता हूँ इसमें ऐसा।
लेकिन इसमें मिनी है और सोनी के फुल वाले में आपको फुल साइज़ एचडीएमआई मिलता है, जो ये सब समस्या सॉल्व कर देता है। पैनासोनिक में मिलता है, फूजी में मिलता है, इसीलिए बोल रहे हैं सर फिज़िकल साइज़ का बात नहीं कि अरे! बहुत छोटा कैमरा है, उसमें कैसे फिट करेंगे? A7C बहुत छोटा है, उसमें समझ में आता है। ये बड़ा है, खाली जगह पड़ा हुआ है, वो ज़बरदस्ती और उससे बहुत सारा और हेडेक्स भी आ जाता है। तो ये मतलब ज़बरदस्ती का ये ऑड लगा कि आप हेडफ़ोन और ट्रिगर को मिक्स कर दे रहे हैं, ठीक है, तो एचडीएमआई बड़ा करो ना, नहीं किया। और उसके बाद ये चार्जर भी नहीं दे रहे बॉक्स में, यानी आपको सिर्फ़ यूएसबी पे ही चार्ज करना है। और जो इनका रबड़ कवर है, उस पे हमको ज़्यादा भरोसा नहीं है। तो वो भी धाँध लिए, वहाँ पे भी पैसा बचा रहे हैं और फिर ये प्लास्टिक कवर नहीं दिए। ₹40 का कीमत तुम क्या जानो सुरेश बाबू, ₹40 का कीमत ये बचा रहे हैं कि भैया हम आपको हॉट शू कवर नहीं देंगे। इट्स लाइक सीरियसली सर? सीरियसली? मतलब मैं बोलता हूँ कभी-कभी वो कंपनी ऐसी जगह पे पैसा काटती है जो बहुत गुस्सा लगता है। जैसे कि मैं 30,000 का ये कैनन का लेंस खरीद रहा हूँ 70 टू 300 अच्छा लेंस है। उसका लेंस हुड नहीं दे रहे हैं बॉक्स में, क्यों? अरे सर हम आपकी लेंगे नहीं तो कैसे काम चलेगा? ये वही कर रहे हैं, हम आपको प्लास्टिक कवर नहीं देंगे कैसे काम? मान लिया आप फ्लैश नहीं लगाए रखते हो दिन भर, तो ये काफ़ी फ़ायदेमंद रहता है, नहीं तो आपका बैग में घुसने में वही सबसे ज़्यादा आपको चीरने लगता है क्योंकि वो मेटल है ना, वो चीर देता है आपका बैग को। तो वही पूरा बड़ा अजीब-गरीब लिमिट है। पहला तो वो अ, ये एनरॉ का जो वो ज़बरदस्ती का लिमिट किए हैं, रिडंडेंट वीडियो रिकॉर्डिंग वो एकदम सीधा-सीधा सॉफ्टवेयर लिमिटेशन है और माइक्रो एचडीएमआई चलो ठीक है आदत से मजबूर है, लूज़ मोशन ही करेंगे। प्लास्टिक चार्जर भी हटा दिया। बहुत सारा ऊट-पटांग चुटपुटिया-चुटपुटिया चीज़ें जो आपको लगे इट्स लाइक सर मतलब इतना मेहनत मत करो कस्टमर को क्योंकि 1,50,000 भले आपके लिए कम है, लेकिन जो दे रहा है उसके लिए तो बहुत है ना। तो ये थोड़ा-सा मतलब मूड किरकिरा कर देता है कि मतलब भैया अच्छा कैमरा है, अच्छे रास्ते पे जा रहे हो, लेकिन ये ज़बरदस्ती क्यों कस्टमर की मार रहे हो? और सबसे बुरा मतलब मुझे वो 4K 60 अनक्रॉप्ड नहीं दे रहा है, उससे दिक्कत नहीं, लेकिन ये वीडियो नॉन रिडंडेंट कर रहा है। जैसे मान लीजिए मैं जो कभी जाता हूँ कहीं पे भी और वहाँ पे रिकॉर्डिंग कर रहा हूँ, उसके साथ मैं ऊप्स नहीं करना चाहूँगा। तो वहाँ पे ये थोड़ा-सा मतलब जेनुइनली ज़बरदस्ती मतलब ये ₹40 का काट रहे हैं सर ज़बरदस्ती हो रहा है। आप चार्जर नहीं दे रहे हो चलो ठीक है। ₹40 के लिए काट रहे हो। तो अब बात बनता है ये किसके लिए है? तो ये समझना बहुत ज़रूरी है। ये उनके लिए जिनको नायकॉन का कलर साइन पसंद है क्योंकि ये समझना ज़रूरी है। मैं साइंटिफिकली कैमराज़ को जज कर सकता हूँ, टेक्निकली जज कर सकता हूँ, आर्टिस्टिकली नहीं कर सकता हूँ क्योंकि वो पर्सनल होता है। कुछ लोगों को कैनन का पसंद आता है, कुछ लोगों को सोनी का पसंद आता है, कुछ लोगों को नायकॉन का पसंद आता है। सब सही है क्योंकि आपको उसके लिए पेमेंट करना है, मुझे नहीं करना है। जैसे मान लीजिए मुझे पसंद आता है यार कैनन का थोड़ा-सा रेड कलर जो है ना, जो स्किन का रेड कलर है, वो मेरे को फ़ील आता है। कुछ लोग नहीं यार वो थोड़ा-सा बहुत ज़्यादा रेडिश लगता है, कुछ लोगों को थोड़ा ऑरेंजी फ़ील चाहिए, उनको सोनी पसंद है। कुछ लोग कहें नहीं यार मेरे को थोड़ा-सा लो ब्लू टिंट टाइप चाहिए तो उनको नायकॉन किसी का भी, कुछ भी हो। आप उसके लिए पेमेंट कर रहे हो, आप अपना करो, एन्जॉय करो। और अगर आपको पसंद है कि सर मुझे नायकॉन का फ़ील आता है, मैं डीएसएलआर से नायकॉन का मिररलेस में जाना चाहता हूँ, ये बहुत अच्छा है क्योंकि इतने कम दाम में कोई और है ही नहीं, मैं एकदम क्लियर कर देता हूँ, कोई और नहीं। आप बोलोगे कि क्या होगा इससे थोड़ा बेटर ले लेता हूँ Z6 Mark III तो वो बेटर है, उसमें कोई डिस्कशन नहीं, लेकिन वो महँगा भी है। अब रहा बात आपका बजट हमेशा फिक्स होगा। जितना ज़्यादा बजट आपका बॉडी में जाएगा, उतना कम बजट बचेगा आपका लेंस के लिए। तो क्या बेटर होगा? ऑब्वियसली एक अच्छा लेंस, हल्का बॉडी ज़्यादा बेटर परफॉर्मेंस देगा, ना कि एक बम-बम बॉडी और हवा महल लेंस, आपका आउटपुट कचरा होगा। तो इसीलिए ये जो लॉन्च किया है, ये जेनुइनली काफ़ी लोगों को नायकॉन में घुसा सकता है और एपीएससी से तो बेटर ही है। कि एपीएससी की जगह पे आप फुल फ्रेम खरीदिए, ढंग से लीजिए, एन्जॉय कीजिए, काफ़ी लोगों को सूट करेगा। और रहा बात कि सोनी के कंपेयर में, सोनी इस दाम पे कुछ नहीं देता है। सोनी का दाम बहुत आगे चल रहा है। उनको पता है कि मार्केट ऑलमोस्ट लपक लिए हैं तो दाम भाग रहा है। नहीं A7C मार्क II मेरा भैया लिया है तो इट्स लाइक उफ़! दर्द होता है दाम देख के। ठीक है? तो सोनी का तो मैं एकदम क्लियर करता हूँ, इस दाम 1,50,000 में फुल फ्रेम तो कुछ देंगे भी नहीं। अब रहा बात कैनन देता है, कैनन 2 देता है। एक कचरा है कैनन EOS RP जो कि बहुत ही कचरा है, वो मतलब उसको तो छूना भी नहीं है आपको। EOS R8 है, R8 ठीक है लेकिन मतलब उसमें IBIS नहीं है, बैटरी बहुत छोटा है, बाकी सारा बैटरी छोटा है वो सबसे ज़्यादा लोगों को तकलीफ देता है कि सर यूज़ करोगे बैटरी बार-बार खत्म होने लगा सब हाँ भाई बैटरी बदल रहा है, हाँ भाई बैटरी बदल रहा है, हाँ भाई बैटरी बदल रहा है। वो थोड़ा फ्रस्ट्रेटिंग रहेगा। और डुअल कार्ड स्लॉट भी नहीं है। तो उससे थोड़ा ऊपर जाएँगे, अब आप बहुत पैसा लगाइए तब आपको ये मिल जाएगा EOS R6 Mark II क्या ये अच्छा है? हाँ, लेकिन अब आपका दाम बहुत बढ़ गया है। तो ये समझना बहुत ज़रूरी है। अभी के टाइम में जिस टाइम मैं ये वीडियो बना रहा हूँ, अगर इसका दाम इंडिया के मार्केट में 1,50,000 के आस-पास आता है, तो कोई और मॉडल नहीं है जिसमें आप इस लेवल का परफॉर्मेंस मिल जाएगा। तो ये एक काफ़ी अच्छा रहता है। अब रहा बात कि आपको वीडियो स्पेसिफिक चाहिए, ठीक है? मैं वीडियो पे फ़ोकस करूँगा। तो मैं कहूँगा कि नायकॉन से थोड़ा दूर रहें, आप पैनासोनिक लूमेक्स
5 मार्क टू एक्स वेरिएंट ले लीजिए। उसका दाम भी ठीक ही ठाक है और उसमें वो एसएसडी रिकॉर्डिंग दे रहा है, यानी कि अगर आप वीडियो रिकॉर्डिंग रेगुलर करते हैं, कार्ड घिसने लगता है और कार्ड बहुत महँगा होता है। उससे सस्ता होता है कि एसएसडी खरीद लो, ज़्यादा भरोसेमंद, स्टेबल होता है, हाई स्पीड चलता है, यानी कि आप आराम से कैमरा में रिकॉर्डिंग कीजिए, फटाक से लगाइए कंप्यूटर में, धर्र से डंप कर लीजिए, आगे रहिए, चिल मारिए। वो ज़्यादा बेटर है। तो बहुत सारा और छोटा-छोटा फंक्शन है जो आपको S5 मार्क टू में मिलता है, जो आपका वीडियो का लाइफ ज़्यादा आसान कर देगा। तो और हाँ, उसमें कूलिंग फैन है, यानी कि मैं उसको ज़्यादा भरोसा कर सकता हूँ इंडियन मार्केट में, कि इंडिया के बाहर में धूप में है, वो ज़्यादा देर चल पाएगा कंपेयर टू नायकॉन। तो वो है। तो मैं एकदम क्लियर कर देना चाहता हूँ कि ये दाम के हिसाब से बहुत अच्छा है। अगर आपको इसके मन लाइक लेंस मिलता है, लेंस पहले चुन लें कि क्या आपका लेंस हो रहा है कि नहीं, वो काफ़ी अच्छा ऑप्शन है। और आपको नायकॉन का कलर साइन पसंद है, तो ये काफ़ी अच्छा ऑप्शन। बस हाँ, कुछ-कुछ जगह वो जो ₹40 का कटौती की है, इट्स लाइक सर, ये क्या कर रहे हो? ये कर क्या रहे हो सर? आप सीरियसली ₹40 काट के आप क्या कर लोगे? आप खुद ही रोते हो कि सर हमारा 2008 में सबसे हाई था स्टॉक वैल्यू। ऑब्वियसली ₹40 काटोगे तो क्यों कस्टमर आपको पैसा देगा? 1.5 लाख हम देंगे और आप उसमें ₹40 काटोगे हमारे पे, और उसके बाद बोलोगे कि हम पैसा देंगे आपको। तो ये था मेरा प्रेज़ेंटेशन कैनन का Z5 Mark II के बारे में। अच्छा कैमरा है, बजट अच्छा है, लेकिन अगर आपको निकॉन का कलर साइन पसंद है तो ही उसमें घुसें, बाकी चीज़ में थोड़ा-थोड़ा चीज़ के लिए आपको ऊप्स लगेगा। अगर आपको अच्छा लगा, कुछ सीखने में, कुछ समझ में आया, अगर ऐसा है लाइक कर दें, दूसरा शेयर कर दें, उससे मेरा काफ़ी भला होगा। नहीं अच्छा लगा, नहीं पसंद आया, कोई बात नहीं, आप डिसलाइक दबा सकते हैं, मैं कहूँगा डिसलाइक 2 बार दबाएँ, उससे मुझे पता चलेगा कितना नापसंद हुआ है। मैं आपसे कहूँगा कि कमेंट लिखें, मैं हर कमेंट को पढ़ने की कोशिश करता हूँ। आपसे कहूँगा सब्सक्राइब कीजिए, बेल दबाइए अगर आप फ्री हैं तो। आपने वीडियो देखा, जान के मुझे बहुत खुशी हुई। धन्यवाद।